हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन बीएडधारी अभ्यर्थियों की जिनका शैक्षिक मेरिट बहुत कम है। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि जिनका शैक्षिक मेरिट कम है वो कौन सी स्ट्रेटजी या रणनीति अपनाएंगे कि जिससे आने वाली शिक्षक भर्ती में उनका सिलेक्शन आसानी से हो सके। क्या इसके लिए उन्हें टेट या सीटेट जैसी परीक्षाओं में ज्यादा अंक निकालना पड़ेगा या सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में ज्यादा अंक निकालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो समस्या है वह यह है कि हमारे बीएडधारी अभ्यर्थियों के लिए, खास तौर से जिनका शैक्षिक मेरिट 22 से 25 के बीच में है, कहीं ना कहीं इनको अपने शैक्षिक मेरिट को लेकर के काफी तनाव सा रहता है। और तनाव की बात तो है ही है भाई। अब जिनका शैक्षिक मेरिट 30-32 हो और जिनका शैक्षिक मेरिट 22 से 23 हो, तो कहीं ना कहीं उस 30-32 वाले की अपेक्षा इनको ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा सुपर टेट में। तो चलिए दोस्तों, उन्हीं सबका आज हम एक हल लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। और यदि आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो इस स्ट्रेटजी अर्थात रणनीति को जरूर अपनाइएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। क्या नोट पॉइंट ये रहेगा कि यदि यूपी टेट या सी टेट का नंबर का 1/4 भाग जुड़ा, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके यूपी टेट सी टेट के नंबर का यदि 1/4 भाग जुड़ा तो आपके लिए क्या फायदा होने वाला है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं जिनका शैक्षिक मेरिट 22 से 25 के बीच में है उनके लिए क्या रणनीति है। आप जानते हैं, जो हमारे बीएड अभ्यर्थी हैं, खास तौर से पुराने वाले, उन भाइयों का शैक्षिक मेरिट 22 से 25 के बीच में अधिकांशतः देखा जाता है। और वही जो बीटीसी वाले हमारे भाई बहन हैं, उनका शैक्षिक मेरिट यहाँ पर आपको लगभग 28, 29, 30, 31, 32 तक देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं मान लेते हैं 24 शैक्षिक मेरिट है और एक का 30 शैक्षिक मेरिट है, तो कहीं ना कहीं इसमें काफी कुछ अंतर है। और अंतर आपका 6 नंबर का है। 6 नंबर अर्थात 6 अंक का अंतर होने का मतलब यह है कि सुपर टेट में आपको कम से कम इनकी बराबरी करने के लिए आपको 15 अंक अधिक निकालना पड़ेगा। और 15 अंक अधिक निकालने का मतलब ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यदि यूपी टेट सी टेट का नंबर का 1/4 भाग जुड़ा तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ करनी है। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं किसी का शैक्षिक मेरिट 30 है, ठीक, और वह टेट या सी टेट में 96 अंक पाता है। कितना पाता है? 96 अंक पाता है। तो इस अगर 96 अंक का 1/4 भाग हम लें तो 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 24 अंक मिल जाएगा। ठीक, और यदि यस टेट में, सुपर टेट में वो 100 अंक पाता है तो इस 100 अंक पर इसका 60% का 60% आपको मिल जाएगा 40 नंबर। तो इनका अगर टोटल मेरिट हम बनाएं, फाइनल मेरिट, यदि हम इनका फाइनल मेरिट बनाएं तो 30 अंक तो इसका शैक्षिक मेरिट है, 24 अंक इसको टेट या सी टेट में मिलेगा 96 नंबर पर, और 40 अंक इसको सुपर टेट मान लेते हैं। सुपर टेट में 100 अंक निकाला और टेट में इसने 96, 95 या 98 तक आप एक एवरेज समझ कर चलिएगा निकाल लिया, तो इसको सुपर टेट में मिलने वाला है 40। अब टोटल जब मिलाएंगे आप 4 2 6 3 9, यहां पर इनका 94 अंक बन रहा है। लेकिन जिनका शैक्षिक मेरिट 30 अंक है, मान लेते हैं वो लगभग यूपी टेट सी टेट में 96, 95, 97 अंक तक निकाल रहा है और सुपर टेट में 100 अंक तक निकाल रहा है। और एक बात तो यहाँ कन्फर्म मानकर चलिएगा, जिनका शैक्षिक मेरिट अधिक है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर यह प्रेशर नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा अंक निकालना है। ठीक है दोस्तों, इस बात को समझकर और मानकर चलिएगा। अच्छा, वहीं पर जिन भाइयों का, जिन बहनों का शैक्षिक मेरिट कम है, उनके माइंड पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रेशर है कि हमको सुपर टेट जैसी परीक्षा में ज्यादा अंक निकालना है। और जब ऐसा प्रेशर है उनके माइंड पर, कहीं ना कहीं उनकी तैयारी कुछ खास जरूर रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में अगर यूपी टेट सी टेट का नंबर 1/4 भाग जुड़ा, मान लेते हैं किसी भाई बहन का शैक्षिक मेरिट 24 है और उनको टेट या सी टेट में अंक अर्जित करना पड़ेगा 110 प्लस, जो कि हम यहाँ एक एवरेज मानकर 112 लिखे हैं। ठीक है, 110 प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, जो यहाँ पर ये 100 निकाले थे सुपर टेट में, वहीं आपको बहुत ज्यादा नहीं 105 अंक निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब इनसे आपको 5-7 अंक ज्यादा रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा लंबा खींचना पड़ेगा, कम से कम 15 से 20 नंबर ज्यादा इनसे अधिक होना चाहिए। यदि आप टेट या सी टेट में 112 अंक निकालते हैं, इसका 1/4 भाग अगर आप लेंगे तो 4 दूना 8, 32, 4 8 32 होगा। और 105 सुपर टेट में 105 अंक का आपको मिल जाएगा 42 अंक। यदि इसको हम फाइनल मेरिट बनाएंगे, यदि इसको हम फाइनल मेरिट बनाए तो 24 अंक आपका शैक्षिक मेरिट है। आपने सी टेट या टेट जैसी परीक्षाओं में 110 प्लस किया, आपको लगभग मिल गया 28 नंबर। और
आपको सीटेट या स्टेट में आपने 105 से अधिक या इसी के लमसम आपने स्कोर किया, आपको मिल गया 42 अंक। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो 8 4 12 12 2 14 हो गया, हासिल 1 5 5 2 7 2 9। तो कहीं ना कहीं आप यहां पर देख पा रहे हैं आप बड़े आसानी से इनकी बराबरी कर जाएंगे। 8 4 12 2 14 हासिल 1 5 2 7 2 9। तो इस प्रकार से आप बड़े आसानी से इनकी बराबरी कर ले जाएंगे 30 वाले शैक्षिक मेरिट के। बशर्ते आपको सबसे ज्यादा मेहनत कहां करना है, सबसे ज्यादा अगर मेहनत करना होगा तो वह आपके यूपी टेट और सीटेट में करना है। क्यों यहां पर हम क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि यूपी टेट या सीटेट में आपके 5 विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं? 5 विषय होते हैं। इसके विषय में आप लोग भली भांति जानते हैं। आप कम समय में या समय रहते बड़े आसानी से 5 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करके अच्छा सा अच्छा अंक स्कोर कर सकते हैं। लेकिन यदि हम यहीं पर आपको सुपर टेट में अगर अधिक अंक अर्जित या अधिक अंक स्कोर करने के लिए कहूंगा तो हो तो जाएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा भाई, होगा क्यों नहीं। लेकिन यहां पर आपको ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कारण कि इसमें आपके कई सब्जेक्ट हो जाते हैं इस आधार पर। तो यदि यूपी टेट और सीटेट का नंबर का 1/4 भाग जुड़ा तो आपको सबसे ज्यादा अगर कहीं स्कोर करना है तो टेट या सीटेट में अगर कर ले जाएंगे तो आपको सुपर टेट में थोड़ा आराम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आप लोग समझदार हैं। मैं क्या समझाना चाहता था आप लोग इसे भली भांति समझ गए होंगे। अब इसके विषय में हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अब इसका आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। अच्छा लगे हाथ थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि यदि यूपी टेट सीटेट के नंबर का 1/4 भाग नहीं जुड़ा तो क्या करना है। तो भाई सीधी सी बात है, आपको कम से कम यदि आप एससी कैटेगरी से आते हैं, मान लेते हैं आपका स्कोर लगभग शैक्षिक मेरिट का 24 के लमसम है, यदि आप एससी कैटेगरी के आते हैं तो आपको कम से कम 110 प्लस करना पड़ेगा। और वहीं पर यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 115 प्लस। और वहीं पर यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 120 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। कहां पर? सुपर टेट में। ठीक है दोस्तों, इतना अंक कब स्कोर करना पड़ेगा? जब आपके सीटेट या यूपी टेट के नंबर का 1/4 भाग नहीं जुड़ा तो आपको यहां संघर्ष परिश्रम सब कुछ करना पड़ेगा। अगर नियम कुछ ऐसा आ गया 1/4 भाग वाला जो कि सुनने में आ रहा था तो जान लीजिएगा कि सोने पे सुहागे की बात हो जाएगी उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका मेरिट अर्थात शैक्षिक मेरिट कम है। तो दोस्तों आई होप मैं जो आपको बताना चाहता था आप उसे भली भांति समझ गए होंगे। यदि समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी को करते रहिए। नहीं समझ में आता है वीडियो को एक बार दो बार और देख लीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यह भी कमेंट करके बताइएगा कि यह जो आकलन किया गया है, यह जो एक अनुमान लगाया गया है, यह कैसा रहा, इसके विषय में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को धन्यवाद।